Today we will learn the use of models. We will learn definition, proper use, with format, live examples, and from the beginning till the last, you will experience a wonderful experience. Okay, and in the last, I will tell you some special use of model, and that technical use will help you solve all kinds of questions. Those who have not subscribed, kindly subscribe it. And this class is for all the competitive exams plus CBSE done 7th class, 8th class, 9th class as well as 10th class. For 10th class, especially, 2-mark question will be set from this model part. So you must know the use of, I mean to say the proper use of models. Let us see what is the definition of it. Models are the helping verbs. रिमेंबर मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं दैट एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर और डूअर ऑफ ए सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप. क्या है? एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो यूज्ड इन टेंस, मेन वर्ब को हेल्प करता है, और फिर और एक है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन मूड ऑफ द स्पीकर. देखो, डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. और जो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम लोग मॉडल बोलते हैं वो है मे, कैन, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, नीड टू, यूज टू, डेयर टू, अनदर वर्ड डेयर. ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, और ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं. क्यों मॉडल कहते हैं? क्योंकि मॉडल्स आर दीज हेल्पिंग वर्ब्स which are used for what? A different mood of the speaker. I mean to say that, somewhere wish, somewhere ability, somewhere past habit, so somewhere responsibility, all such kind of moods are there. Somewhere speaker mean to say promise, somewhere speaker mean to say that, आ जाओ एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं. फिर देखो, मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल जियो, बहुत, आप हजारों साल जियो, आप लंबी उम्र जियो. ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू रिकवर सुन. तो ये क्या हो गया? हमारा विश करना चाहते हैं अगर, तो मे लगाना ही पड़ेगा. और मे इज ए हेल्पिंग वर्ब. कौन सा हेल्पिंग वर्ब? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब. बट यहाँ पे मेरा विश एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करना है? हमें मे यूज करना है. राधा कैन डू दिस, राधा डू दिस, राधा डज दिस, और राधा कैन डू दिस. देखो, राधा करती है, अगर कैन हटा देते तो, और राधा कैन डू दिस, राधा कर सकती है, राधा ये कर सकती है. तो ये जो सकना, एबिलिटी, तो एबिलिटी इज शोन हियर. नाउ हादी मस्ट सेव हिज कंट्री फ्रॉम एनिमी. मस्ट, यहाँ पे कंपल्सरी ड्यूटी समझाया जा रहा है, मस्ट. तो देखो, यहाँ पे कंपल्सरी ड्यूटी, और यहाँ पे एबिलिटी, और यहाँ पे विश. तो ये जो मे, कैन, मस्ट लगने के बाद ही यहाँ पे ये स्पीकर का अलग अलग एक्सप्रेशन, कहीं ख्वाहिश है, तो कहीं प्रॉमिस है, तो कहीं पास्ट हैबिट है, तो कहीं इसकी जिम्मेदारी एक्सप्रेस कर रहा है. अच्छा, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कांट हेल्प दिस वे, एंड दिस इज द वे मॉडल्स आर यूज्ड. देखो, यहाँ पे मे विश एक्सप्रेस किया जा रहा है. तो आ जाओ चलते हैं, हम देखते हैं कि दैट मीन्स ओनली वर्ड टफ नहीं है. दिस इज नॉट ए टफ एट ऑल. इसका यूज पर्टिकुलर यूज है, और ये पर्टिकुलर यूज को आज हम इतना लाइव एग्जाम्पल देके और ग्राफिक डिस्प्ले के साथ हम समझाएंगे, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट. हाँ, तो सबसे पहले दैट मीन्स यू शुड स्टे विथ मी. यू लर्न one rule, second rule, third rule, so all the rules I will make it. You are to stay. Let us start. सबसे पहले हम लेते हैं me, and side by side I am taking another words can. अच्छा, me का देखो हम लोग 3 टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं. क्या है? मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश ऑफ द स्पीकर. ओके, कब? फॉर एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो. मे यू स्पीड अप, आप तेज हो जाओ. मे यू सक्सीड इन लाइफ. ओके, तो ये हो गया, विश हो गया. नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? सीकिंग परमिशन. कैसा परमिशन? वो है पोलाइट वे ऑफ परमिशंस. पोलाइट वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, मे आई टेक योर पेन. तो देखो, this is the polite way of seeking permissions. And there is another word used, but before that let us see about that, the use of
can is used for showing ability. For example, Radha can sing well. Okay, मोहन कैन रन फास्टर। तो देखो यहाँ पे कैन यूज करके हमें क्या दिखाया जा रहा है, एबिलिटी। राधा कैन, राधा गा सकती है, बहुत अच्छा गा सकती है। मोहन कैन रन फास्टर, मोहन बहुत तेज दौड़ सकता है। तो ये शोज किसकी, मोहन की एबिलिटी शो किया जा रहा है, यानी कि कैन से मोहन की एबिलिटी शो हो रहे हैं। तो यानी कि मोहन की जो बेटा क्या है, मूड एक्सप्रेस किया गया है। आ जाओ, तो देखो मे से विश एक्सप्रेस किया जाता है और कैन से एबिलिटी एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, नाउ कैन इज यूज्ड फॉर व्हाट, प्राउड वे ऑफ परमिशंस, प्राउड वे ऑफ seeking permissions. तो this is the use of rule of, this is the rule, using rules. ठीक है, तो कैसे proud way of permissions, देखो may is used for seeking permission in humble way. Okay, और यहाँ पे seeking, proud way of seeking permissions कैसे, can I go out for washroom। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे proud way of, यानी कि जो बंदा can, यहाँ पे जो I है ये थोड़ा सा प्राउडिटी दिखा रहा है, दैट मीन्स वो जा सकता है। और यहाँ पे हम्बलनेस, कंप्लीटली हम्बलनेस शो किया जा रहा है, यानी कि अगले बंदा को आप रिस्पेक्ट देते हुए। और जब कैन से आप सीकिंग क्वेश्चन करते हो तो फिर दैट मीन्स इसमें जिनसे आप परमिशन ले रहे हो उनके प्रति आपका कोई क्या नहीं होता है, ऑनर नहीं रहता है। ठीक है, कैन आई ब्रेक द बंडल। तो देखो कैन आई ब्रेक द बंडल मतलब सपोज कि स्टिक का बंडल है और वो एक फिजिकली फिट बॉय आके जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि कैन आई ब्रेक नाउ, यानी कि उनके अंदर एक थोड़ी सी क्या है, प्राउडिटी है। तो देखो जब भी कोई प्राउडिटी के साथ कोई क्वेश्चन पूछता है, दैट मीन्स परमिशन तो ले रहे हैं, बट इस परमिशन में क्या है, एक थोड़ी सी जैसे कि एक लाइट प्राउडिटी, हॉटी नेचर इज हाईलाइटेड हियर। Now move back to that third formula of using may. May is used for showing possibility of action, showing possibility of happenings. Possibility of happenings वो कैसे, possibility of happenings refers to, look, it may rain today. Look, he may come in, he may go to Kolkata today. Okay, but ये can का और एक use है, that is the use of showing probability of actions, showing probability of actions of happenings। या फिर ये कैसे देखो, हाँ सपोज देखो it may rain now for, अच्छा there are patches of cloud in the, there are, it may rain now for there are patches of cloud in the sky. Okay, and then it can, sorry, he can come back at any moment. Okay, तो देखो यहाँ पे मे से हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी और देखो शोइंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स में डिफरेंस क्या है, यानी कि यहाँ पे 50% चांस है और यहाँ पे मोर देन 90% चांस है, राइट। तो हियर व्हेन वी आर यूजिंग दिस मे, दैट मीन्स आई मीन टू से दैट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे रेन टुडे बिकॉज इट्स ए रेनी सीजन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ही मे गो टू कोलकाता, वो जा सकता है, कोलकाता जा सकता है, दैट मीन्स मे गो, बट कोई श्योरिटी नहीं है। बट जब हम कैन लगाते हैं, जब हम कैन लगाते हैं दैट मीन्स इट कैन रेन नाउ, यहाँ पे देखो इट कैन रेन नाउ, अब बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि बादल छाया हुआ है, काला बादल छाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिंट देखने के बाद, कुछ हिंट है तभी आप कैन यूज कर सकते हो, राइट। ही कैन कम बैक, वो आ सकते हैं, कम बैक एट एनी मोमेंट, वो कभी भी आ सकते हैं। सो देखो दिस वे वी आर लर्निंग, मे का 3 यूज है और कैन का भी 3 यूज है। एग्जाम्पल्स आर गिवन, राइट। नाउ अब हम लोग लर्न करेंगे नेक्स्ट वन। तो वी हैव लर्न मे एंड कैन, डन। नाउ कम बैक टू दैट द शैल एंड विल, शैल एंड विल, these two models are also helpful ones, but side by side you must pay attention here that shall as well as will are also used as a helping verb, right? So you see shall is used for personal pronoun, first person, personal pronoun में that means first persons, singular as well as plural, singular as well as plural. For example, singular I shall go there, here plural number we shall go there, करेक्ट है, डन। तो देखो फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन के लिए दैट मीन्स हियर दिस यूज शोज प्योर फ्यूचरिटी, दैट इज दैट दैट सिंपल फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ दिस विल इज यूज्ड बिफोर दैट पर्सनल प्रोनाउन किस जगह पे यूज होता है, विल, जैसे सेकंड पर्सन, सेकंड एज वेल एज थर्ड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन कौन है, यू है, और थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी या फिर दे। यानी कि इसके साथ साथ दैट मीन्स कोई भी A to Z दैट मीन्स राधा, सीता, चिल्ड्रन प्लूरल है,
बट इसके बाद जो है दैट मीन्स ये विल का यूज होता है। हाँ, विल फॉर एग्जाम्पल यू विल, ही विल, दे विल, सीता विल, राधा विल, चिल्ड्रन विल। तो दिस अगेन एक्सप्रेस शोज प्योर फ्यूचरिटी। सो देखो दिस आर द नॉर्मल यूज ऑफ शैल एंड विल। ये आप ग्रामर दैट मीन्स टेंस फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में आप पढ़े हो, राइट? ये है नॉर्मल यूज, यानी कि फ्यूचर एक्सप्रेशन आई शैल गो, वी शैल गो देयर, ये नॉर्मल यूज। हाँ, राधा विल गो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले राधा विल गो देयर, यहाँ पे राधा शैल हम नहीं लगा सकते हैं, राधा विल ही करेक्ट है। ओके, राधा विल ही करेक्ट है। नाउ चिल्ड्रन शैल नहीं लगा सकते हम, चिल्ड्रन विल ही करेक्ट है ना, गो देयर। तो देखो ये फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस किया जा रहा है। बट अब आप जानते हो कि पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, अभी आई के बाद कभी शैल लगा देते हैं एज वेल एज विल लगा देते हैं, ठीक है? और दोनों ही करेक्ट है। हाँ, वी के बाद ये दोनों ही करेक्ट हैं। बट ऐसा क्यों है? क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों है? कब? वन फॉर्मूला यू हैव सीन शोइंग फ्यूचर, प्योर फ्यूचरिटी, ठीक है? जब प्योर फ्यूचरिटी दैट मींस सिंपल फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस किया जाए तो आई शैल, ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि आई विल कैसे करेक्ट है। लिसन, आई विल करेक्ट तभी है, देखो आई विल करेक्ट तभी है दैट मींस शोइंग व्हाट, शोइंग प्रॉमिस देन कंफर्म। तो जब कोई चीज की प्रॉमिस या कंफर्मेशन करते हैं हम, तो फिर जो है श्योरिटी वहां पे दैट मींस क्या हो जाता है, आई विल करेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आई विल गो टू कोलकाता टुडे, आई विल अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ओके, बट यहाँ पे अगर आई शैल लगाते हैं तो फिर क्या होता है, आई शैल अटेंड योर बर्थ। तो देखो अगर यहाँ पे आई शैल लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, और आई विल अटेंड योर बर्थडे, इसमें मीनिंग क्या है? देखो आई शैल, आई के बाद शैल तभी लगता है जब फ्यूचर एक्शंस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखो चांस ऑफ हैपनिंग इज 50%, बट जब वही बात को हम आई विल लगाते हैं दैट मीन्स आई एम प्रॉमिसिंग। देखो आई के बाद जब विल लगाते हैं तो फिर क्या होता है, आई के बाद जब विल लगाते हैं या वी विल लगाते हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे हम प्रॉमिस शो करते हैं, कंफर्मेशन शो करते हैं। यहाँ पे देखो आई विल गो टू कोलकाता टुडे, निश्चित मीन्स यू बी श्योर, सर्टेनली आई विल गो टू कोलकाता टुडे। तो जब भी आप आई विल देखोगे तो इस सेंटेंस में आप समझ जाओगे कि स्पीकर आई कंफर्मेशन शो कर रहा है, प्रॉमिस शो कर रहा है। बट यहाँ पे देखो आई शैल अटेंड योर बर्थडे, यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट यहाँ पे आई विल यानी कि यहाँ पे प्रॉमिस, कंफर्मेशन, किसी भी हाल में आई विल अटेंड, मैं जाऊंगा, राइट? तो यानी कि अगर स्पीकर कोई थर्ड पर्सन अगर आपसे ये कहते हैं कि दैट मींस आई विल, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि वो आएंगे ही आएंगे। और अगर कोई ये कहता है कि दैट मींस आई शैल अटेंड, तो दैट मींस इसमें भरोसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सो दिस वे देखो वेरी गुड यूज इज दियर दैट आई के बाद जनरली क्या होता है, शैल भी करेक्ट है और विल भी करेक्ट है। ये जो फॉर्मूला है पर ये कैसे है, वाई, क्यों? आपने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया। आई के बाद जब शैल यूज करते हैं तो दैट मींस सिंपल फ्यूचर एक्शन शो करते हैं, राइट? बट आई के बाद जब विल यूज करते हैं दैट मींस ये है द मॉडल, यूज ऑफ मॉडल्स। इसमें क्या है, इसमें कंफर्मेशन या फिर प्रॉमिस यूज किया गया है, डन। तो दिस इज द वे, दिस पार्ट दैट मींस आई के बाद शैल भी करेक्ट है, आई के बाद विल भी करेक्ट है। लोग कहते हैं कि हाँ आई के बाद शैल विल आजकल लग रहा है, बट क्यों? क्वेश्चन अराइजेस ना, आपको जानना जरूरी है। तो कैसे आई के बाद शैल अगर लग गया तो फिर यू शुड बी श्योर दैट मींस इट शोज फ्यूचर एक्शन, यानी कि टेंस वाला फॉर्मूला है। ओके, फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला है और उस एक्शन में 50% चांस ऑफ हैपनिंग इज देयर। हाँ, आई शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। बट जब आप आई के बाद विल लगाते हो तो डैम श्योर है, क्या है, आप प्रॉमिस कर रहे हो। क्या है, आई विल लिव कोलकाता नाउ, अब कोलकाता में रहना अब छोड़ देंगे। आई विल लिव, बहुत दिन हो गया, अब यहाँ पे जो है आई विल लगा दिया दैट मींस एकदम प्रॉमिस कर लिया, एकदम थाम लिया कि आई विल लिव कोलकाता। बट यहाँ पे अगर आई शैल लगाते हैं तो फिर क्या है, हम बोल तो रहे हैं लेकिन इस बोली में क्या नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, सिंपल फ्यूचर एक्शन। दैट मींस दोनों फॉर्मूला ही करेक्ट हैं। अगर आई के बाद विल लगाते हो आप तो फिर यू आर शोइंग प्रॉमिस। सो दिस वे दैट मींस आई के बाद अगर विल लगाते हो दैट मींस द यूज ऑफ मॉडल, और आई के बाद शैल है तो दैट मींस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सो दिस वे शैल और विल, और इसके बाद थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल ही लगता है, यही करेक्ट है, डन। दैट इज ऑफ फ्यूचर एक्शंस एंड दिस वंस। सो दिस वे दिस इज करेक्टली यूज्ड। अब हम लर्न करेंगे 3 वर्ड्स दैट मींस शुड, मस्ट और टू। अभी क्या लर्न किए हैं, शैल विल हो गया,
अब आ रहा है फिर मस्ट, वुड एंड ऑट टू ना, must, should and ought to. देखो should shows responsibility. Should is used for showing responsibility. Must is used for showing compulsions. Compulsion बोले तो कोई एक्शन ऐसा है जो करना must है. Compulsions. Ought to refers to that willful actions means कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. अगर करते हो तो फिर सोशल बॉन्ड में आपका एक अलग क्रेज, अलग एक पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ले लो, यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है. नाउ यू कैन से दैट यू शुड कंप्लीट योर टास्क रेगुलरली, कंप्लीट योर वर्क रेगुलरली. यानी कि अगर आप रेगुलर काम नहीं करोगे तो फिर आपका जो लोड ऑफ वर्क विल इंक्रीज. यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. ओके. अब आ गया मस्ट. अब ये मस्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं हम? कंपल्शन. सपोज कि कोई एक एक्शन ऐसा हुआ, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल. ओके. नाउ अगेन अनदर सेंटेंस यू कैन टेक, यू मस्ट लीव द प्लेस. ओके. You must vacate the chair now. यानी कि हम यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहे हैं कि सपोज कि हम किसी को बोल रहे हैं, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि you must leave the place. अब ये जगह आप छोड़ दो. यानी कि कंपल्सरीली हम ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे must यूज करते हैं. ठीक है. You must vacate the chair now. अब आप चेयर को, कुर्सी छोड़ दो. अब तक आप प्रेसिडेंट थे, आप प्रेसिडेंट नहीं हो. हाँ, जैसे कि आप कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर थे, आप चीफ मिनिस्टर नहीं हो. You must vacate the chair now for the public welfare. तो यहाँ पे कंपल्शन दिखाया जा रहा है. एंड यहाँ पे देखो, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. यहाँ पे शो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्या करना है. यू शुड कंप्लीट योर वर्क रेगुलरली. आप रेगुलर वर्क कंप्लीट करो ताकि आपका जो है वर्कलोड ना बढ़े. हाँ, बड़े को सम्मान करना है. हाँ, सम्मान करना ही क्या है बेटा, ये एक जिम्मेदारी है. बट यहाँ पे कंपल्सरी एक्टिविटी में सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. यू मस्ट क्रश टेररिस्ट. ये हो गया, मतलब टेररिस्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं. ठीक है. यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक. देखो, पब्लिक प्लेस में आप कभी स्मोक नहीं करोगे. ठीक है. तो ये गया आपका कैसा यूज, कंपल्सन यूज. नाउ यहाँ मैंने बताया कि दैट मीन्स ऑट टू इज यूज्ड फॉर व्हाट. ऑट टू यूज फॉर विलफुल एक्शंस. मतलब समाज में आप ऐसा कुछ काम करो जिस काम के लिए लोग आपको तारीफ करें, और अगर आप नहीं भी करते हो तो लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू लव एनिमल. ओके. यू ऑट टू help poor. Okay. She ought to talk politely. अच्छा, सिर्फ शी ही क्यों, ही भी तो हो सकता है. मतलब आप जब भी किसी से बात करो तो talk politely. He ought to talk politely या फिर she ought to talk politely. तो देखो यहाँ पे क्या है, एक मोरल ऑब्लिगेशन रिफर किया जा रहा है. मोरल ऑब्लिगेशन, यू मे से दैट मोरल ऑब्लिगेशंस, या फिर हमारी ये नीति क्या होना चाहिए. You ought to love animals. You ought to help the poor. Okay. We ought to talk politely. Okay. We ought to help, extend our helping hand when someone is in trouble. तो देखो, ought to इस सेंस में यूज होता है. must किस सेंस में यूज होता है, जब भी कोई ऑर्डर वाली बात होती है या फिर कोई कंपल्शन वाली बात होती है तब जो है ये. एंड should is used for showing sense of responsibility. That's all. Now कितना हुआ है, must हो गया है, would हो गया है, और फिर ought to हो गया है. would नहीं हुआ है ना, तो should हो गया ना यूज. चलो, और दो रूल समझाएंगे आपको. प्रैक्टिकली दीज वर्ड्स आर वेरी यूजफुल वन एंड वी विल लर्न दीज थिंग्स. तो डेयर टू इंडिकेट्स सम करेज, और यू कैन से दैट बोल्डनेस. ओके. नीड शोज नेसेसिटी. यूज टू past habit in an irregular way. Past habit irregular way. In irregular way. Irregular way. तो देखो, अब हम लोग जानेंगे कि he dares not. Look, he dares not go in the dark. मतलब अंधेरा में वो नहीं जा सकता है. ठीक है. He dares not go. उनकी हिम्मत नहीं है कहाँ जाने की. In the dark. अंधेरा में जाने के लिए हिम्मत नहीं है. I dare not speak lie before you. आपके सामने हमारी हिम्मत नहीं है. मेरी हिम्मत नहीं है कि हम झूठ बोले. I dare not. Okay. She dares to crack. अच्छा, she dares to climb the highest peak. यानी कि पर्वत का वो आखिरी जगह पहुंच चुकी हैं. राइट. नाउ नेसेसिटी. She need not go there. उनकी वहां जाने की जरूरत नहीं है. Go there. Okay. They need some money. Okay. आ जाओ. अब यहाँ पे आ जाओ, यूज करते हैं. यूज टू कहाँ पे यूज होता है? यूज टू उस जगह पे यूज होता है जब कभी हम प्रीवियस टाइम में, अर्ली टाइम में, पास्ट टाइम में कोई एक्टिविटी किया करते थे बट इरेगुलर वे. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू स्मोक इन माई यूथफुल डेज. करो, मैं
सिगरेट पिया करते थे, बट वो क्या था, इरेगुलर था, राइट। स्मोक किया करते थे, इरेगुलर हुआ करते थे, ठीक है ना। मोहन यूज टू राइड साइकिल इन हिज स्कूल लाइफ। मान लो मोहन आज की डेट में एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन जब वो स्कूल लाइफ में हुआ करते थे तो ही यूज टू राइड साइकिल ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ, राइट। यानी कि स्कूल लाइफ में वो कभी कभार क्या किया करते थे, साइकिल राइड किया करते थे, साइकिल चलाते थे। सो दैट मीन्स यूज टू वेरी नाइस यूज क्या है, यूज टू कभी वही जगह पे यूज होता है जहाँ हमारे पास्ट हैबिट होता है, पास्ट हैबिट वो भी इरेगुलर वे में, रेगुलर नहीं, ओके। अच्छा, पीपल यूज टू, सॉरी, राधा यूज टू टॉक लाई ऑल्सो, कभी कभार वो झूठ बोल लिया करती थी, ठीक है। एंड नेसेसिटी, नीड, नेसेसिटी शो करता है। फिर डेयर टू, जहाँ पे हिम्मत वाली बात होता है वहाँ पे ये यूज होता है। तो इज इट नॉट, दिस इज द वे वी आर शोइंग व्हाट, दिस इज द वे वी आर शोइंग व्हाट, द लाइव एग्जांपल एज वेल एज यूज ऑफ मॉडल्स। इसका नेसेसिटी शो करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे बोल्डनेस शो करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे पास्ट हैबिट वो भी इरेगुलर वे में शो करने के लिए यूज होता है। तो जब कभी आप चीज लर्न करो तो फिर एडमिशन शो द कंट्रास्ट, शो द डिफरेंस, लर्न इट विद डिफरेंस, and then you will keep things in memory for a longer effect. And the last use we will do, and that is very special one for you, I am giving you. देखो एक use हम short way में हम बता रहे हैं आपको, and that is कभी I am to go to कोलकाता, okay, I am to, she is to go to Delhi, okay, now you are to attend the marriage party। यानी कि आप जब I am to या फिर I was to लगाओगे, या फिर was to लगाओगे, या फिर वेयर टू लगाओगे आप, तो यहाँ पे आई एम टू गो टू कोलकाता, यहाँ पे एक सिंपल एक्टिविटी दिखाया जा रहा है। सिंपल एक्टिविटी मीन्स जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बट जब इसी सेंटेंस को आप लगाओगे ऐसे, कैसे कि आई हैव टू गो टू कोलकाता, यहाँ पे अगर आप ये लिखोगे कि दैट मीन्स शी हैज टू, ओके, या फिर यहाँ पे आप लगाओ कि दैट मीन्स यू हैव टू। आप जानते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप यहाँ पे लगा दिए हो कि दैट मीन्स आई हैव टू गो टू कोलकाता, यानी कि यू आर शोइंग द प्रॉमिस हियर, कंफर्म हियर, प्रॉमिस, कंफर्म, शी हैज टू अटेंड द प्रोग्राम एनी हाउ, प्रॉमिस है। बट यहाँ पे शी वांट्स टू गो टू दिल्ली या फिर शी इज टू गो टू दिल्ली, यहाँ पे बेटा कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब एक विश है, सिंपल विश है, बट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर शी हैज टू गो टू दिल्ली अगर लिख दी है तो दैट मीन्स आप मान लो कि कंपल्शंस। तो she has to go, I have to attend, you have to attend my birthday party। अगर ये आप बोल दिए या फिर हमने आपको कह दिया तो फिर be sure क्या हो गया, यहाँ पे आपका आना मस्ट है। तो this is the use of models, okay, so this is the use of models। Take one more example, should। अभी आप should का यूज कर लिए हैं, फिर भी हम और एक जगह पे should का यूज दे रहे हैं, और फिर would का यूज दे रहे हैं। फिर बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, हाँ। should के साथ साथ हम ये भी यूज करेंगे, दैट मीन्स मे का भी यूज कर देंगे। शुड और मे में डिफरेंस क्या है, कैन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये तीनों वर्ड आप जब यूज करते हो, शोइंग वर्ड, परमिशन, देखो सबसे पहला रूल हम आपको सिखाए कि कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्राउड वे ऑफ सीकिंग परमिशंस, मे इज यूज्ड फॉर पोलाइट वे ऑफ सीकिंग परमिशंस। शुड, आ जाओ एक एग्जांपल ले, हाँ, शुड आई लिव नाउ, और यहाँ पे देखो मे आई गो होम नाउ, कैन आई गो होम नाउ। वी विल डिस्कस कि ये तीनों मॉडल्स हैं, और तीनों मॉडल से जब हम सीख परमिशन करते हैं, दैट मीन्स परमिशन लेते हैं या फिर किसी से पूछते हैं, तो इसका वेट देखो कैसे, कैन आई गो टू होम नाउ, यानी कि यहाँ पे आप थोड़ी सी प्राउडिटी के साथ परमिशन तो ले रहे हो आप, बट यहाँ पे आगे जो बंदा से परमिशन ले रहे हो आप, थोड़ी सी आप रूड हो। बट यहाँ पे इफ आई से मे आई गो होम नाउ, आप पोलाइट हो, यहाँ पे आप पोलाइट दिखा रहे हो, ठीक है, बट उनका विश का कुछ मैटर नहीं कर रहा है आपके ऊपर। बट इफ यू आर शोइंग शुड आई लिव नाउ, क्या अब मेरा जाना उचित रहेगा, आप डिसाइड करेंगे। कि सपोज मैं प्रिंसिपल सर के साथ जो है बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल सर के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ, और काम दैट मीन्स वर्क इज नाउ ओवर, ठीक है। अब मैं अगर उनको रिस्पेक्ट या ऑनर देते हुए ये अगर कह रहा हूँ कि दैट मीन्स शुड आई लिव नाउ, मीन्स वर्क इज ओवर। अब वर्क इज ओवर, अच्छा, वर्क ओवर होने के बाद भी कभी वो कुछ काम हमसे ले सकते हैं ना, तो इसीलिए हम उन्हीं को ओबीडियंस शो करते हुए हम पूछ रहे हैं, उनको हम ओबीडियंस शो कर रहे हैं इस बात पे, क्या अब मैं जा सकता हूँ, शुड आई लिव नाउ, या फिर और थोड़ी देर बैठे रहूं, यानी कि मेरा जाना आना या फिर मेरा आगे चलने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर वो है, यानी कि हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको ओबे कर रहे हैं। बट जब आप ये यूज कर रहे हो मे आई गो नाउ, मे आई लिव नाउ, यानी कि उनका विश का हम केयर ही नहीं कर रहे हैं। अब एक सिंपल पोलाइटनेस के साथ, हाँ
आई एम सीकिंग द परमिशन इन अ पोलाइट वे, लेकिन हम उनके ऊपर कोई विश नहीं छोड़ा है मे आई से हम अपना पोलाइटनेस शो कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब शुड आई यूज कर रहे हैं तो शुड आई में हम पोलाइटनेस भी शो कर रहे हैं और उनके ऊपर हम क्या छोड़ रखे हैं कि वो जाने देंगे या नहीं देंगे, वो डिसीजन लेने का भी मैंने पावर उनके ऊपर छोड़ रखा है। शुड आई सिट बिसाइड यू, क्या आपके बगल में मेरा बैठना सही रहेगा? शुड आई गिव माई कंपनी टू यू, क्या आपका साथ मैं दूं? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें साथ नहीं लेना चाहते, पसंद ही नहीं करते हैं। अच्छा, कोई मेरा हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर सबसे बेहतर है कि आप किसी लेडीज़ को, मान लो किसी लेडीज़ को आप हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, तो बेटर ये है कि आप शुड का यूज़ करो। कोई बड़े पर्सन है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो बेटर आप यूज़ करो शुड। आप ओबीडियंस भी दिखाते हो प्लस आप उनको ऑनर भी देते हो। और यहाँ पे जब आप मे यूज़ करते हो, ठीक है, मे में आप पोलाइटनेस शो कर रहे हो। बट जहाँ पे आपको जहाँ पे आप किसी का ऑनर मेंटेन कर रहे हो तो फिर आप शुड यूज़ करोगे। शुड आई टॉक नाउ, अब क्या शो कर रहे हो आप? यानी कि सब लोग बात कर चुके हैं, क्या अब मैं बोल सकता हूँ कुछ, बोलूँ कुछ? शुड आई, मे आई टॉक नाउ, या अब यहाँ पे आप किसी का विश का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप अपना ही जो है क्या नाम है, कैन आई। अब यहाँ पे क्या है, टोटल शो ऑफ पावर दिखा रहे हो आप, शो ऑफ प्राउडिटी दिखा रहे हो आप। सो दिस वे दिस इज डिफरेंट। अब आ जाओ यहाँ पे वुड का यूज कैसे करें हम, वुड किस जगह पे यूज करते हैं। कुछ ऐसा भी हैबिट है जो पास्ट टाइम में हम नहीं कर पाए, पास्ट हैबिट है जो हमारा नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उस चीज को हम कैसे करें। अनफुलफिल्ड, हियर अनफुलफिल्ड एक्शंस कैसे हैं? हाँ, इफ यू हैव इनवाइटेड मी, देखो, इफ you had, I would have done that. अच्छा, I would have gone there. Okay. On another more sentence, I would not have done without your cooperations. Okay. तो देखो यहाँ पे unfulfilled actions, कैसे unfulfilled? मतलब previous time में कोई आप काम नहीं कर पाए हो तो उस जगह पे ऐसे यूज होता है। जैसे कि if you had invited me, अगर आप मुझे invite किए होते तो I would have gone there, मैं चला गया होता, ठीक है। I would not have done this, आपकी कॉपरेशन बिना ये मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो दिस वे दिस इज द यूज। अनदर एग्जांपल, जैसे कि वुड, यहाँ पे शुड से आप किसी को ऑनर देते हो, ठीक है, परमिशन मांगते हुए। वुड से आप किसी को, जैसे कि फॉर्मल वे ऑफ इनवाइटिंग समवन, फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रमेश, यानी कि आप किसी को इन्वाइट करना चाहते हो तो फिर जो है आई वुड लाइक टू कॉल। यहाँ पे वुड से आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या फिर इन्वाइट कर रहे हो तो फिर एक रिस्पेक्ट के साथ। तो these are the way we have learned the best use of what models. आप इतना मेंटेन करो, कॉपी करो, and then I hope this is the best explanations. Finally, I have brought ample questions for you. Do it in your copy. Write down the answers, and if you like, you can write down the answer in my comment box. I may check and award marks for you. This will surely help you developing your confidence. Thank you.